अच्छा, एक चीज आप लोग ध्यान से सुने होंगे कि यहां से जो लोग भी आए बताएं कि बीमारी जा रहा है और पैसा आ रहा है। बीमारी जा रहा है और पैसा आ रहा है। अच्छा, कितने लोगों को यह प्रोडक्ट खाने के बाद फायदा हुआ? इतने लोगों को? सच में? झूठ में? फायदा हुआ? नुकसान हुआ? बीमारी जा रहा है तो यहां कई गो जांच हुआ बिना जांचे के? कई गो ऑपरेशन हुआ बिना ऑपरेशन के? दांत केकर उखड़ गया? रिएक्शन में आने के बाद केकर दांत उखड़ गया? दांत नहीं उखड़ा? नहीं। तो क्या आप ऑपरेशन कराना चाहते हैं? नहीं। तो कहाँ आना पड़ेगा? दांत उखड़वाना चाहते हैं? नहीं। कहाँ आना पड़ेगा? और ये बीमारी को दूर करके भरपूर पैसा कमाना चाहते हैं तो कहाँ आना पड़ेगा? अगर जो बीमारी ना है तो बीमारी नहीं आने देना चाहते हैं तो कहाँ आना पड़ेगा? सच में चाहते हैं कि बीमारी ना है तो हम बीमारी से बचें और बचाएं, भरपूर धन कमाएं? तो ये ट्रेनिंग आप ही के लिए एक बार जबरदस्त है। अगर चाहते हैं कि हम स्वस्थ हैं और हमको अंदर कोई बीमारी नहीं आना चाहिए तो ये ट्रेनिंग और प्रोडक्ट आपके लिए है। अगर चाहते हैं कि बीमारी आ गया है और हम बीमारी को जड़ से ठीक करना चाहते हैं तो भी ये ट्रेनिंग आप ही के लिए है। अगर चाहते हैं कि हमारा मान सम्मान पहचान नहीं है, पैसा पैरवी नहीं है और आपको ये सब चीज चाहिए तो ये ट्रेनिंग आपके लिए है। हेलो मैडम, बैठाइए ना जी, वहां कुर्सी है ना खाली जी? हाँ तो बैठिए वहां, ठीक है। ये ट्रेनिंग आप सभी के लिए है। क्या ये ट्रेनिंग चाहिए? चाहिए। हू हल्ला नहीं करना पड़ेगा। एक चीज राजीव जी, कोई भी नए व्यक्ति अब आए तो आगे तक नहीं, उधरे से सुनने के लिए कहिए, ठीक है? स्टार्ट करें तो एक बार जबरदस्त ताली दीजिए। बस पूरा दम मशीन चालू कर देते हैं काजी। ताली समझते ना ये कैसे बजाया जाता है, ठीक है? तो हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। यहां से जो लोग को सुने कि बिना ऑपरेशन किए हुए, बिना दवाई खाए हुए, क्या ये दवाई है? नहीं। ये दवाई है? नहीं। तो क्या है? क्या है? क्या है? शुद्ध भोजन। कितने लोगों को फायदा किया? यानी कि डिएक्शन के शुद्ध भोजन भी फायदा करता है। यहाँ के जो भी प्रोडक्ट है आपके आदत के रूप वाला जो चीज है, घर के जो डेली इस्तेमाल करते हैं वो चीज है। भोजन के तौर पे यहाँ का जो प्रोडक्ट है, फूड सप्लीमेंट्स है, आपके जरूरत के चीज जो शरीर में आपको चाहिए वह प्रोडक्ट ये है, ठीक है? ये कोई दवाई नहीं है। अगर दवाई होता तो लोग ले जाते हैं अपने लिए। अब बहुत लोग बताते हैं कि हम जानवर को ठीक किए, लोग ले जाते हैं अपने के लिए, लेकिन लोग कहते हैं कि हम अपने बच्चे को जब बुखार आया था तो यहाँ के पेस्ट और साबुन चाय ये सब दिए, बुखार भी। इससे क्या पता चलता है ये दवाई है? नहीं। दवाई डॉक्टर जिसको देता है बस उसी के लिए होता है ना? दवाई बीमारी को दबाने के लिए होता है, लेकिन पोषक तत्वों से भरपूर जो प्रोडक्ट है वो आपको बीमारी से बचाने के लिए होता है, और अगर बीमारी आ गया तो उसको जड़ से भगाने के लिए होता है। तो एक बार ऐसे प्रोडक्ट के लिए जबरदस्त ताली दीजिए, ठीक है? तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, कहा कि गर्मी है और गर्मी के देखते हुए एकदम शॉर्ट में आपको बीमारी का, कि नए लोग आते हैं बीमारी के बारे में जानने के लिए। अगर जब उनको बीमारी के बारे में ना बताइएगा तो फिर खींचे आ जाएंगे, है ना? बुक कहाँ है? लेट है थोड़ा। देखना यह है कि आप कहाँ आए हैं। आप जहां आए हैं वहां क्या मिलने वाला है? क्या क्या मिलेगा? आप जहां आए हैं ना, यहां से 3 चीज मिलता है, स्वास्थ्य, धन और
और यही तीनों चीज के सबको जरूरत है, पीएम सीएम डीएम एमपी एमएलए सुखिया दुखिया मुखिया सबको, स्वास्थ्य धन और ये आदमी से लेकर जानवर तक सबको जरूरत है कि नहीं है? सबको जरूरत है और वही चीज मिलता है यहाँ। क्या चाहिए आप लोगों को? रेडी है? तो अपना रिजल्ट हमको क्या फायदा किया वो बाद में बताएंगे। शॉर्ट में पहले हम नए लोगों के लिए बता देना चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट क्या है और ये सिस्टम क्या है। तो ध्यान से देखना है, ग्लोबल मिशन, ये जो मिशन है ग्लोबल मिशन है। अरे इसी में से गिर गया। मिशन क्या है? इतना बेहतरीन मिशन आज तक न कोई नेता लाया है, न कोई मंत्री जी लाए हैं, न किसी विधायक के पास है। बीमारी दूर और पैसा भरपूर, ये प्लान केकरा पास है? स्वास्थ्य धन खुशियां देने का प्लान केकरा पास है? समस्या सबके पास है, लेकिन समस्या का समाधान सबके पास नहीं है। आप जिसको वोट देते हैं उनको पास भी समस्या का समाधान नहीं है। आप बीमारी से कर रहे हैं हाय हाय और वो जहाज पर चढ़ के कर रहे हैं बाय बाय। वोट आप ही का है, वोटवा आप ही ना देते हैं, हम ही ना देते हैं। आप बेरोजगारी से कर रहे हैं हाय हाय और लाठी चलवा के कर रहे हैं बाय बाय, कोई उपाय ना है, कर रहे हैं ना। तो यहां से दोनों उपाय है, स्वास्थ्य भी मिलेगा और धन भी मिलेगा और खुशियां भी मिलेगा। ये तीनों चीज चाहिए। बस इतना बेहतरीन मिशन को आपको लेकर के आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये मिशन है स्वस्थ रहें, स्वस्थ बनाएं और भरपूर धन। क्या स्वस्थ रहने का मन केकरा नहीं है? कोई है जी जरा स्वस्थ रहे का मन ना है? नहीं। और कोई है ऐसा जिसको धन नहीं चाहिए? कोई ऐसे नहीं में है जरा जिसको खुश रहने का मन नहीं करता है? यानी कि तीनों सबको चाहिए, लेकिन इनमें से कोई ऐसा है जरा तीनों है? रिएक्शन मेंबर जो पुराने मेंबर है उनको छोड़ा के कोई ऐसा है जिनको पास तीनों है, स्वस्थ भी है, धन भी है और खुश भी है? तो कोई आदमी हाथ उठाइए, नया पुरान कोई भी। बीमारी नहीं है, अब भरपूर पैसा है। कौन है आप? कितना पैसा है? हेलो, देख करके पता लगा सकते हैं कि कितना पैसा इनको हो सकता है। कितना का महीना कमाते हैं हसमन जी? 1 रुपया का महीना नहीं, कुछ तो कमाते ही होंगे। हेलो, दूसर के खेत में कमाते हैं, इनको स्वस्थ धन खुशियां सब कुछ है। अच्छा, दूसर के खेत में कमाने वाला क्या कहा जाता है? अच्छा, दूरा पर आके जन मजदूर कहेगा अच्छा लगेगा, खुश रहिएगा, लेकिन काम तो करना ही है मजबूरी में, ना कुछ है तो, लेकिन अच्छा लगता है तो फिर कैसे सब कुछ है आपके पास? हा? आपका बाल बच्चा कौन स्कूल में पढ़ रहा है? सरकारी में। अभी के डेट में सरकारी में अगर जो पढ़ा रहे हैं तो इतना से लोग अनुमान लगा लेता है कि गरीब है, यही ना? चाहे कितना अच्छा पढ़ाई हो जाए सरकारी में, लेकिन अनुमान लोग क्या लगाता है? गरीब है। अच्छा, मन आपको करता है कि हम भी हाई फाई स्कूल में पढ़ाएं कि नहीं करता है? करता है, लेकिन करा पाते हैं? तो फिर कैसे आपको पास सब कुछ है? आपको मन ना करता है कि हम 5,000 10,000 के साड़ी पहने, लेकिन कभी किने हैं 5,000 10,000 का साड़ी? तो फिर कैसे आपको पास सब कुछ? और यहां से ये सब कुछ मिलेगा, बशर्ते ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? स्वास्थ्य। जेकरा है स्वस्थ वो आदमी है मस्त, काम धंधा में है व्यस्त, फिर पैसा ना है तो सब गड़बड़ हो गया ना। तो यहां से स्वस्थ रहें, स्वस्थ बनाएं या भरपूर धन, वो डिएक्शन में ही है। ये तीनों चीज पॉसिबल कहाँ है? और अदर सेक्टर कहीं ऐसा नहीं है जहां ये तीनों चीज मिलने। न कोई नेता के पास ऐसा प्लान है और न कोई ऐसा सेक्टर है जहां से स्वस्थ रहें और लोगों को स्वस्थ बनाएं और भरपूर धन कमाएं, ऐसा कहीं प्लान नहीं है। तो चलिए जरा सोचिए, पहले आज से कुछ दिन पहले हम चलते हैं,
पहले के आदमी स्वस्थ रहते थे, मस्त रहते थे। पहले के आदमी हाथ से बीमार पड़ते थे, 100 साल से ज्यादा दिन तक जिंदा। और अभी के आदमी के देख लीजिए कि जन्म बच्चा एगो ले रहा है और उस बच्चा को 5 गो बीमारी होता है ना। बच्चा जन्म लिया, पहले बच्चा जन्म लेता था तो नानी घर जाता था, रिश्तेदार भी जाता था, छठी होता था। अब बच्चा जन्म लेता है तो हॉस्पिटल में जाता है, शीशा में भर्ती होता है। पहले बच्चा जन्म लेता था तो नाना नानी दादा दादी का आशीर्वाद मिलता था। अब बच्चा जन्म लेता है तो डॉक्टरनी का आशीर्वाद मिलता है ना। क्या ये आशीर्वाद सही है? नहीं है। तो ये सब कब था? आज से करीब करीब 20 साल पहले। लेकिन अभी वाला को क्या हो गया है? वर्तमान में देखिए, उम्र 9 साल, डायबिटीज, कमजोर दृष्टि। बच्चा के देखिएगा आंख में लगल है चश्मा। 9 साल में लग गया चश्मा, तब 20-30 साल में हो जाएगा 10वां, हो जाएगा ना। तब आदमी कहेगा कौची एकरा कैले था करिश्मा। उम्र बीमारी से, ओकरा आंख में लग गया चश्मा बीमारी से, और आदमी कौची कहेगा? हाँ, एकरा करिश्मा कहले है, मतलब डाइन जोगी। आदमी गेल चांद पर, गांव में डाइन है। गजीब हाल है। वाह, ध्यान देना, इस सब का कारण है। पहले के आदमी सब कुछ स्वस्थ रहते थे, मस्त रहते थे, 100 साल से प्लस जिंदा रहते थे। लेकिन अभी 50, 60, 70 में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? इसका कारण क्या है तो देखना है। इसका कारण यही है, दूषित जल, प्रदूषित हवा और क्या करें, खाद यूरिया वाला भोजन, केमिकल वाला भोजन। अगर जो मान लीजिए कि दूषित हवा हम लेंगे, बीमार पड़ेंगे कि स्वस्थ रहेंगे? दूषित जल लेंगे, पानी दूषित हो चुका है, अगर ये दूषित पानी हमारे बॉडी में जा रहा है तो हम बीमार पड़ेंगे कि स्वस्थ रहेंगे? और अभी के कौन ऐसा भोजन है जो कि बिना केमिकल वाला है? तो केमिकल वाला भोजन खाइएगा तो ये जो सिस्टम है आपके पेट के अंदर का, ये लीवर जो है भोजन को पचा देगा और केमिकल को बचा देगा। तब भोजन पच के आपको प्राकृतिक विधि द्वारा सफाई हो जाएगा और केमिकल बच के साइड में हो जाएगा और वो आपको सफाई कर देगा। आपके अंदर बच गया क्या? केमिकल, यानी कि जहर। और वो जहर आपके बॉडी को दिन पर दिन सेल को मारते जाएगा, कोशिका को मारते जाएगा, और मरते हुए कोशिका बीमारी पैदा करते जाएगा, और बीमारी से एक दिन दुनिया छोड़ के आप चलेंगे। इसीलिए हर इंसान का अभी सब खान पान, हवा पानी दूषित होने की वजह से इंसान का उम्र कमते जा रहा है। पहले सब कुछ स्वस्थ था, इसलिए सबका उम्र। गुड मॉर्निंग। हम देख लेंगे कौन हल्ला कर रहे थे, निकाल देंगे बाहर हवा खाने के लिए, कहे कि यहाँ गर्मी लग रहा है। ठीक है, हवा खाना है तो पंखा बंद करवा दें। ठीक है, तो ध्यान देना है। तो अभी समझ गए कि उम्र काहे कम रहा है? खान पान, हवा पानी दूषित होने के कारण हमारा उम्र क्या होते जा रहा है? क्या होते जा रहा है? खान पान, हवा पानी, इस सब में क्या हो गया? केमिकल। और उस केमिकल की वजह से क्या आ रहा है? बीमारी, मरकल, बीमारी आ रहा है। लोग बीमारी के पीछे जा रहे हैं, बीमारी को इलाज करवाने जा रहे हैं कि बीमारी ठीक हो जाए। क्या ठीक हो जाता है? बैठ जाइए, हो जाए, बैठ जाइए, बस। ठीक हो जाता है क्या? ये नहीं उगेगा? नहीं उगेगा। कहाँ जी? मरकल आई। ठीक है, हर बीमारी का कारण होता है। क्या होता है? और बीमारी को पीछे भागिएगा, कभी बीमारी ठीक होने वाला ना है। कारण को ठीक कर दीजिएगा, बीमारी ठीक हो जाएगा। बीमारी के कई कारण, जिसमें से पहला मतलब, दूसरा कुपोषण, तीसरा तनाव। ये बीमारी का जो 3 कारण है सबके अंदर है, और सबके अंदर है तो बीमार सब पड़ेगा कि एगो? जो बच्चा जन्म नहीं लिया है, बच्चा जन्म ले रहा है, ओकरो अंदर भी यही चीज है, इसीलिए वो बच्चा बीमार पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान देना है। बीमारी का पहला कारण क्या है? जहर आपके बॉडी में रोज जाता है, हर सेकेंड जाता है। कैसे जाता है? जहर जाने का रास्ता, पहला रास्ता हवा, दूसरा, तीसरा, चौथा
ध्यान देना है। ये 4 गो रास्ता है जो कि आपके शरीर में जहर को लेके जाता है। गंदगी, टॉक्सिन, समझ रहे हैं? बीमारी का पहला कारण और जहर। हवा जब सांस लेते हैं तो अभी के हवा दूषित हो चुका है, जिसमें गाड़ी के धुआं, डीजल पेट्रोल के धुआं, लाश लकड़ी के धुआं, चिमनी फैक्ट्री का धुआं, सबके धुआं हवा में है और हवा हम लोग ले रहे हैं ना। तो ये दूषित हवा से हमको कैंसर, सांस फूलने का समस्या, फेफड़ा डैमेज, हार्ट का समस्या, स्किन प्रॉब्लम, बहुत सारा सब प्रॉब्लम ये आपको दूषित हवा के वजह से आ जाता है। ठीक है। दूसरा, आपके बॉडी में जहर जाने का रास्ता है पानी। क्या है? पानी। पानी में कैसे जहर गया? पानी में जब आप कल नल पे सरफ साबुन शैम्पू से नहाते हैं, उस सब का असर कहाँ जाता है? जमीन में। अब पानी आसमान से लाते हैं, कहाँ से? जमीन से, और ये जमीने में जा रहा है। तो पानी दूषित होगा कि स्वस्थ होगा? पानी दूषित हो गया। और खेत में जो खाद यूरिया छिड़ते हैं उसका असर भी पानी में जाता है। और आप जो नदी में जाके पूजा के नाम पे फूल माला, अगरबत्ती, धूपबत्ती जाके जो राख फेंकते हैं, उससे भी पानी दूषित होता है। और ये दूषित पानी हम लोग पी रहे हैं, इसको से कैंसर, लीवर किडनी का समस्या, पाचन क्रिया का समस्या, अर्थराइटिस का समस्या, गठिया का समस्या, मतलब दुनिया भर का समस्या आपको पानी से भी। खाना नहीं पचने लगता है, गैस बनने लगता है, अल्सर, कैंसर सारा क्रिएट आपको ये पानी से हो जा रहा है। पानी में भी दुनिया भर का और से नीक हो चुका है। पानी खवलाइएगा, पता चल जाए। अगर पानी में जहर नहीं होता तो पानी छानने का मशीन होता? तो समझ गए कि पानी में भी है ना। डिएक्शन परिवार पानी को कैसे शुद्ध कर रहे हैं? लाइसेंस तो हम दिखा देते हैं। ये अपना पेट्रोल है, जितना ज्यादा पिएंगे उतना स्वस्थ जिंदगी है ना। जितना लंबा लंबा बोतल में पिएंगे उतना लंबा दिन जिएंगे। सही है। कारण कि ये पानी के जहर को क्या कर रहा है? काट रहा है। ठीक है। अब ध्यान देना है, समझ गया कि पानी में भी जहर है ना। तो पानी पीना आज से बंद कर दीजिए। बंद कर सकते हैं? पानी पीना जरूरी है कि मजबूरी? पानी पीना जरूरी है। या पानी में जो जहर है वो मजबूरी में है, आप निकाल नहीं सकते। अभी जो भोजन कर रहे हैं, भोजन के माध्यम से भी आपको शरीर में जहर जा रहा है। भोजन पहले के जो खेती होता था वो गोबर पे, राख पर होता था, लेकिन अब के जो खेती हो रहा है, खाद यूरिया, दुनिया भर का कीटनाशक है ना। कीटनाशक पर वाला खेती फायदा करता है कि नुकसान करता है? क्या कर रहा है? नुकसान। और ये नुकसान वाला चीज खाइएगा तो आपका उम्र बढ़ेगा कि कमेगा? इसीलिए उम्र कमते जा रहा है। कितनों तीज त्योहार कर लीजिए उम्र बढ़ाने का, लेकिन बढ़ने वाला वास्ता है करिए, लेकिन उम्र बढ़ाने के लिए ये सब शुद्ध चाहिए, तब उम्र बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? चौथा है सूर्य का प्रकाश। ये भी अग्नि दुनिया भर के हर घर में लग रहा है कि एसी लग रहा है। प्रदूषित हवा से ये धूप भी दूषित हो गया। और ठीक है, अल्ट्रावायलेट किरणें डायरेक्ट पड़ने के कारण हमको स्किन पर इससे भी इफेक्ट पड़ता है, जिससे सनबर्न, बहुत सारा समस्या आपको ये धूप से भी हो जाता है। जब बल्कि धूप में विटामिन डी मिलता है। क्या मिलता है? हाँ, फायदा भी करता है और धूप अभी का नुकसान भी करता है। तो धूप में नहीं जाएंगे तो समझ गए कि हमारे शरीर में 4 प्रकार से लगभग जहर, हवा द्वारा, पानी द्वारा, भोजन द्वारा, ये धूप द्वारा। आपके शरीर में क्या जा रहा है? अब बीमारी के पहला कारण, तो हमको कुछ नहीं करना है। बीमारी हजारों होता है और 1000 बीमारी के पीछे हमको नहीं जाना है। ये 1000 बीमारी का कारण 3 गो है, जहर, कुपोषण और हम इस 3 गो को खत्म कर देंगे। 3 गो को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपने बॉडी से जहर को निकालेंगे। जैसे घर में रोज झाड़ू लगाते हैं ना, क्या करते हैं? घर के गंदगी निकालते हैं ना। कपड़ा में सरफ डाल के खींचते हैं ना, ये क्या कर रहे हैं? कपड़ा को गंदगी निकाल रहे हैं। वैसे ही हमारा बॉडी में जो गंदगी जा रहा है, अगर जो उस गंदगी को हम निकाल देंगे तो हम बीमार पड़ने वाले, या बीमार पड़ गए हैं तो बीमारी ज्यादा दिन तक टिकने वाला। तो क्या करना है? दांत निकलवा लेना है कि जहर निकालना है कि यूट्रस निकलवा लेना है?
महिलाओं में देखिएगा सबसे ज्यादा अभी समस्या है बचदानी का समस्या, सूजन हो जा रहा है यूट्रस का, और डॉक्टर के जाते हैं, दवाई सुइया चलता है साल भर 2 साल 3 साल, अब बाद में जाके ऑपरेशन। जो व्यक्ति ऑपरेशन करा लिया होकर रीढ़ के दर्द जाता है कहा से? हम नहीं कहते जो कराइले हमरा तो ऑपरेशन नहीं हो जाए। बहुत आदमी कहते कि सर जी आप कराए, हम क्या कराएंगे जी। जो आदमी कराइले कहते हैं ना जी कि यूट्रस के ऑपरेशन कराएं जहिया से हमारा रीढ़ के दर्द और शरीर वो झुक गया है, दुनिया भर के समस्या आ गया है। क्या समस्या आने के लिए ऑपरेशन कराए थे? क्या क्या चीज के लिए? जाने के लिए। लेकिन समस्या क्या हो गया? अच्छा, यूट्रस भगवान बनाए थे निकलवाने के लिए, दांत बनाए थे निकलवाने के लिए, लेकिन इंसान तो निकलवा रहा है ना। लेकिन अगर ये यूट्रस निकालने की जरूरत ना है, दांत निकालने की जरूरत ना है, आंख निकालने की जरूरत ना है, निकालने की जरूरत है जो आपके बॉडी में हवा पानी भोजन के द्वारा जो जहर जा रहा है, टॉक्सिन जा रहा है, गंदगी जा रहा है, उस गंदगी को निकालने की जरूरत है, ये जहर। ठीक है, तो जहर कैसे निकलेगा? सरफ पी लीजिएगा तो निकल जाएगा? सुइया ले लीजिएगा तो निकल जाएगा? नहीं। आपके बॉडी में जो गंदगी जा रही है उस गंदगी को निकालने के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन जड़ी बूटी, जिसको वैज्ञानिक नाम है गैनोडर्मा ल्यूसिडम, उसके लिए एक बार जबरदस्त ताली दीजिए। ये दुनिया का सबसे ताकतवर जड़ी बूटी, बेहतरीन जड़ी बूटी, अनमोल जड़ी बूटी, अवर्णीय जड़ी बूटी, अद्भुत जड़ी बूटी, चमत्कारी जड़ी बूटी, जिसका नाम है सजीवन जड़ी बूटी। इसके लिए एक बार जबरदस्त ताली दीजिए। ये अनमोल है, इसका कोई मोल, अवर्णीय है, इसका कोई वर्णन क्यों, कैसे वर्णन कर सकते हैं? क्या कि छोटा को बच्चा जो जन्म लिया है ओकरो ठीक कर देता है, और जो मरने वाला व्यक्ति है ओकरो ठीक कर देता है। अब मरने से नहीं रोक देता है, उम्र पूरा है ओकरा रोक सकता है जी, लेकिन आराम देता है। जानवरों को बेहतर कर देता है, पेड़ पौधा में डालते हैं तो वो भी फरने लगता है, बढ़ने लगता है। तो एक कोई वर्णन कर सकता है क्या? वर्णन कर सकता है? नहीं कर सकता। आप गूगल पे, हम तो कैंसर को प्रमोट नहीं करते हैं, लेकिन सर्च कीजिए गूगल पे या मेटा पे, तो वो कहता है कि कैंसर को बैक्टीरिया जो बढ़ता है, सेल जो डेवलप हो रहा है कैंसर वाला सेल को, ये खत्म करता है। अब जब हमारे बॉडी से कैंसर वाला सेल ही खत्म हो जाएगा तो कैंसर रहेगा? नहीं। इतना ताकतवर जड़ी बूटी है ये, आपके बॉडी से बिना नुकसान पहुंचाए बीमारी के कारण को, पहला कारण जहर को निकाल देता है। तो कैसे निकालता है? निकालने के लिए इसका 2 गो प्रोडक्ट है। क्या गो? 2 गो। इसका बहुत सारा प्रजाति है। 38,000 जड़ी बूटी प्रजाति पर रिसर्च चला था, जिसमें से 36,000 बेकार, 200 खाने योग। 200 में से सबसे महत्वपूर्ण जड़ी बूटी, ताकतवर जड़ी बूटी, किंग ऑफ हर्ब जड़ी बूटियों का राजा गैनोडर्मा ल्यूसिडम, मैंने कि 6 गो था, 6 गो के मिला के क्या कर दिया गया? 6 गो को मिला के 1 कर दिया गया, और 1 में से 2 भाग बना दिया गया। क्या भाग? 2 जड़ भाग से जीएल और फल भाग से आरजी। दिखाते हैं किधर है जी? ये 2 प्रोडक्ट, जड़ भाग से जीएल और फल भाग से आरजी। ये समझिए कि सजीवन बूटी का 2 भाग है, और दोनों का अलग अलग काम है। एक का काम है बीमारी के पहला कारण जहर को खत्म करना। बीमारी के पहला कारण यानी शरीर से गंदगी को निकालना। सरफ के काम है कपड़ा के गंदगी निकालना। आयरन के काम है कपड़ा उखड़ल है ओकरा बराबर कर देना। तो ये है आयरन और ये है सरफ। ये आपके शरीर का सरफ, ऐसा नहीं कि कपड़ा जाके गोत लीजिएगा। तो 400 के कपड़ा, अब पता चलेगा कि 4500 के ही जिया, 450 के शर्ट और 4,500 का ये जीएल, फिर तो काम गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, ई वाला कपड़ा गोतना है, ठीक है। ये पंचभूति जो शरीर है, इसको जो मैल हो रहा है, इसको मैल होने से बचाना है, और ये सरफ को इसमें डालना है, ठीक है। और इसको डालने का तरीका और क्या करता है नहीं करता हम बताते जाते हैं। ये बीमारी के पहला कारण जहर को खत्म करता है। पहले, सबसे पहले जब आप खाना शुरू कीजिएगा तो आपको शरीर के क्या करेगा, 1 से लेके 30 दिन तक, किसी को आउट टाइम लगाता है, लेकिन लगभग 1 से 30 दिन के अंदर में ये आपके बॉडी को जांच के अब प्राकृतिक नेचुरल विधि द्वारा आपको निकालना। ऑपरेशन क्या करता है?
प्राकृतिक ऑपरेशन जानते हैं? नेचुरल ऑपरेशन। नेचुरल ऑपरेशन क्या होता है? सिस्टम द्वारा, मतलब आपके अगर जो किडनी में कोई समस्या है तो पेशाब बढ़ा के निकाल देगा गंदगी को, ऑपरेशन हो रहा है। आपके अगर जो लीवर में कोई समस्या है तो आपको लैट्रिन द्वारा, आंत के सफाई, लीवर के सफाई, ये सब क्या कर देगा? लैट्रिन द्वारा, उल्टी द्वारा निकाल देगा। फेफड़ा में अगर जो गंदगी है, कचरा है, तो उल्टी द्वारा, सर्दी होके ये सब करके निकाल देगा, कफ द्वारा निकाल देगा। ब्रेन में कोई समस्या है तो आंख कान द्वारा, नाक द्वारा बह बू के सब निकल जाएगा। स्किन में कोई प्रॉब्लम है तो ये फोड़ा फुंसी बन के निकल जाएगा। यानी कि जो घुलनशील पदार्थ है आपके बॉडी में, जो घुलने वाला है, वो पसीना द्वारा, उल्टी द्वारा, लैट्रिन बाथरूम द्वारा निकल जाएगा। और जो ना घुलने वाला है वो क्या करेगा? फोड़ा फुंसी बना के निकाल देगा। ठीक है, तो घबरा जाना है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पसीना ना पैसा बह रहा है। कौन बह रहा है जी? पैसा। बताएंगे कि काहे ही पैसा है कि पसीना है। ठीक है, तो ये क्या करता है? आपके शरीर से बीमारी के पहला कारण जहर को, और जब शरीर से गंदगी निकलता है तो शरीर थोड़ा अनवाइलेंस लगेगा। क्या लगेगा? हेलो, पीछे चर्चा नहीं। ठीक है, शरीर अनवाइलेंस लगेगा। जैसे झोला में सामान है तो एकदम वजन से पड़ल रहेगा, उसमें से सामान निकाल दीजिए तो थोड़ा हो जाता है ना। बस वैसे ही शरीर में जब बीमारी होता है तो शरीर भारी होता है। पतला शरीर है लेकिन शरीर भारी होता है। लेकिन जब बीमारी निकल जाएगा तो एकदम हौला लगेगा। बहुत आदमी कहता है कि सर ये वाला खाएं तो कमजोरी फील कर रहा है, देवा पता रहा है। कोई दिक्कत नहीं, एक डोज बढ़ा दीजिए। GL ये आपके शरीर को पूरी तरह से बैलेंस कर देगा। क्या कर देगा? ये क्या करता है कि आपको एक एक सेल पे जाके शुद्ध ऑक्सीजन को पहुंचाता है। ठीक है, जहां सेल मर चुका है, मरा हुआ सेल को ये बाहर कर देगा और फिर से ये नया सेल को डेवलप कर देता है, रीजनरेशन कर देता है। ठीक है, ये नया बना देता है सेल को। आपको शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन देता है, ब्रेन को एक्टिव करता है और टूटे फूटे हड्डी को बिल्डिंग करता है। आपको शरीर को यानी कि पूरा तरीके से क्या कर देगा? बैलेंस कर देता है। क्या करता है? ये आपके शरीर से गंदगी को, बीमारी के पहला कारण जहर को निकाल देगा और GL क्या कर देगा? बैलेंस कर देगा। समझ में आ गया? तो कोई भी समस्या है, अब इन्हें पूछिएगा। बहुत आदमी कहते हैं दर्द के दवाई मिला है कि खाली चाय मिला? बाहर पूछ रहे थे वो अंकल। मतलब कोई समस्या, मतलब समझ रहे हैं? कोई समस्या, आरजी और हार्ट, दम्मा, टीबी, लिकोरिया, बवासीर, गैस, कब्ज, भूख न लगता है, भूख ज्यादा लगता है, सबको समस्या का समाधान आरजी और GL। इसका डोज है। ठीक है, अगर ये आरजी GL दोनों एक बार स्टार्ट कर रहे हैं तो पहला सप्ताह एक एक ले, फिर वैसे ही बढ़ाते जाएं। लिखा हुआ है बुक में, पढ़ लीजिएगा, उस हिसाब से बढ़ाते जाएं। पहले तो लोग डायरेक्ट आरजी नहीं देते हैं, ये आरजी के जगह पे आदत के रूप में जो आपको घर में इस्तेमाल होता है, चाय। क्या नाम है? चाय। क्या इस्तेमाल होता है? चाय। यानी रोग से बचने बचाने का हमारा काम था। हेलो, बहुत लोग जानते हैं हमारा काम था गाना गाना। क्या करना? गाना गाना। लेकिन अब हम एक गाना गाते हैं, चाय का। क्या कर? आई चाय नहीं। अरे बीमारी से बचे के ये कहीं उपाय, बीमारी से बचे के बेहतर उपाय, पियल कर चाचा डिएक्शन के चाय। अरे माथा के दर्द न गैस सताए, ये कुछो न सताई। अरे माथा के दर्द न गैस सताए, पियल कहरा चाची डिएक्शन के चाय। अगर स्वस्थ जिंदगी जीना है तो डिएक्शन का चाय क्या करना है? क्यों पीना है? क्यों पीना है? स्वस्थ जिंदगी जीना है, इसलिए डिएक्शन का चाय।
बीमारी से बचने का एक ही उपाय पियल कर भैया बहनी डिएक्शन का पीना है और पीना है और एक नाम पर ताली नहीं बजाना है। बस ताली बजाते हैं तो आपको शरीर में एनर्जी आता है ना। बहुत लोग ऐसे ऐसे सूतते रहता है। ठीक है, पहले जब हम प्रोग्राम करने जाते थे, अभी भी मीटिंग में जो लोग जानते हैं, आज ऐसे ही हम खड़ा होते हैं सबके चेहरा पर ऑटोमेटिक हंसी आ जाता है। अब सर जी हंसत थू है ना। अच्छा, हंसाना गलत बात है क्या? जेकर हंसी जिंदा है ओकर हंसती जिंदा है कि नहीं है? जेकर हंसी जिंदा है ओकर हंसती जिंदा है। और जो इंसान किसी को हंसाता नहीं है, खुद हंसता नहीं, वो समझिए कि वो जबरदस्ती जिंदा है। ठीक है, तो क्या जबरदस्ती जिंदा रहना है? हंस के हंसा के दुनिया बसा के कुछ नाम इतिहास रचा के जाना है ना। ये सब संभव है डिएक्शन में आने के बाद। तो क्या नहीं आना चाहिए? जाके ऑपरेशन करा लेना चाहिए? एगो दांत उखड़वा लेना चाहिए? अगर जो आपको दांत उखड़वाने में मजा आता है, आप पैसा दे के दांत उखड़वाते हैं, यकीन मानिए गारंटी के साथ कहते हैं कि हम फ्री में आपको दांत उखाड़ देंगे। फ्री में उखड़वाना है? न उखड़वाना है तो आप पैसा दे के उखड़वाते हैं, हम फ्री में उखाड़ देंगे। वो बहुत देरी लगाता है, हम देरी नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगर जिनको दांत उखड़वाना है तो बिना फ्रीज के उखड़वा सकते हैं। ना बचवाना है तो यहाँ के प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए और दांत उखाड़ने से बचिए। तो ये चाय का देखिए, ये चाय कितना गुणकारी है, लाभकारी है, स्वस्थकारी है। ठीक है, कितना बेनिफिशियल है, आप इसके बारे में समझिए। तो ये चमत्कारी चाय है। क्या है? आप इसको कहते हैं चाय, हम लोग कहते हैं लाइफ चेंजिंग चाय। क्या है? लोग कहते हैं चपतिया, लेकिन एकरा पीने वाला को भागता है विपतिया, बन जाता है जैसे में। इनके लिए एक बार जबरदस्त डाल दीजिए। ये चाय में पावर है कि एक लाचार बीमार बेकार महिला को दुबई घुमा दिया। ये चाय का पावर है कि वो गाने वाला व्यक्ति को वो गायकी लाइन के स्टेज से हटा के डिएक्शन में ला दिया। ये चाय का पावर है कि हम दूसरे को साइकिल से चला करते थे, अपना 1,20,000 के गाड़ी आ गया। ये चाय के पावर है कि खानदान में एक लौता आदमी हवाई जहाज पे चल गया। ये चाय क्या करता है? चाय आपको बीमारी से कौन चाय? डिएक्शन का चाय। ऐसा ना कि आप जाइएगा दुकान में खूब चाय पीना शुरू कर दीजिए। वो चाय नहीं, चाय के नाम पे जहर है, केमिकल है। चाय में दूध डालल है, चाय में लकड़ी के कुन्नी अलकतरा का पानी डालल है, चाय का वो समझिए कि रद्दी जो चाय का बच जाता है वो है। ठीक है, इसीलिए चाय कभी किसी को फायदा किया नहीं। लेकिन रिसर्च बताता है कि ब्लैक टी पीने से डायबिटीज होने से बचाता है। रिसर्च बताता है कि चाय में पॉलीफिनाइल पाया जाता है जो कि कैंसर होने से बचाता है। ठीक है, हम नहीं, बहुत सारा रिसर्च है, आप यूट्यूब गूगल पर देख सकते हैं। ब्लैक टी ओरिजिनल, तो ये ओरिजिनल चाय है और बीमारी से बचने का उपाय है। देख सकते हैं वहां डायबिटीज होने से। अगर आप चाहते हैं कि आपको घर में बीमारी ना है और हमको बीमारी नहीं आना चाहिए, तो अपने पूरे परिवार को ये चाय पिलाइए और बीमारी से तो नहीं पिलाना है।